चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। इफ ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया ए में आपको वैल्यू दी है 10 टू बी। ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? ए ढूंढना है, बी ढूंढना है, सी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट a plus 2b is equal to I, where I is a unit matrix। I यानी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, I का मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, और दूसरा मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद आया? चलो अभी हमको जो दिया हुआ है वो हम लोग फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करें। आपको ये कौन सा मैट्रिक्स बोला है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोला है? सिमेट्रिक्स। तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर निकालो, थियरी का पेज नंबर पेज नंबर 70 पे चेक करो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स गिव्स द सेम मैट्रिक्स, आपको कैसा मिलेगा? उसके जैसा ही सेम टू सेम मैट्रिक्स मिलेगा। इट इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिला भाई आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स? आपको पहले तो क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? बराबर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो आपको क्या करना है? पहले ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब तो पता है ना? रो को किस साइड लिखना है? कॉलम में फर्स्ट रो कौन सी है? 10A3। सेकंड रो कौन सा है? 27C। और थर्ड रो कौन सा आया? 345। इतना समझ में आया? पहले आपको क्या निकाला? उसका ट्रांसपोज निकाला। अभी आप देख लो, एक ही जगह पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो आप लोग लिख दोगे a इज इक्वल टू 2। बी की जगह पे क्या आ रहा है? तो b इज इक्वल टू 3। वापस देख लो, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। चलो अभी कौन बचा अपने पास? सी की जगह पे आंसर कितना? 4। कोई डाउट? ए का आंसर कितना? 2। बी का आंसर कितना? 3। सी का आंसर कितना? 4। एकदम इतना इजी है। उसके बाद में आपको क्या ढूंढना है? देखो, इसको दूसरी तरीके से ढूंढना हो, और यही आंसर मैं दूसरे तरीके से फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया? ए। अपने को क्या ढूंढना है? ए ढूंढना है, बी ढूंढना है, और सी ढूंढना है। ए कहाँ पर है? ये ए नंबर वाला जो है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। यानी क्या हुआ? A12। क्या हुआ? A12। इसका उल्टा करो, क्या हो जाएगा? A21। यानी A12 में क्या आ रहा है? आपका ए आ रहा है, तो 21 यानी ये 11 12 13 21 22 23 21 बराबर क्या आ रहा है? 21। ओके, हाँ 31। तो 21 पे क्या आ रहा है? 2 आएगा। समझ में आया? अभी आपको बी ढूंढना है, तो बी कहाँ पे? ये रहा। ए कौन सा रहेगा? 31। तो उसका उल्टा क्या रहता है? 13। A31 में क्या है आपके पास? बी। समझ में आया ना? ये समझ में आया ना सर? बड़ी ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33। क्लियर? 31 का उल्टा क्या होता है? 13 होता है। तो 13 पे आंसर कितना है अभी? 3 आ गया। अभी अपने को सी ढूंढना है, तो सी कहाँ पे? ये रहा। तो वो कौन सा है? ए 21 22 23 A23। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? A32। समझ में आया? तो 32 का आंसर कितना है? 31 32 कितना आएगा? 4। तो C इज इक्वल टू 4। देखो आंसर हमारे मैच हो गए ना? A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 4। ये ट्रांसपोज करके निकाला, और ये हमने डायरेक्ट निकाला। कोई डाउट उसमें? चलो उसके बाद में आपको क्या ढूंढना है? और ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है, फाइंड आउट A प्लस 2B
आपको क्या यूज करना है, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा आई, उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना, आपके पास ए है, ए की वैल्यू देखो अभी आपको पता चल गई पूरी की पूरी, ए कितना है 10, फिर 2, और बी की जगह पे क्या लिखोगे, बी का वैल्यू कितना आया 3, तो बी की जगह पे 3 लिखो, फिर ए की जगह पे बोलो 2 7 4 3, सी का मतलब 4, समझ में आया इतना। ए प्लस क्या है आपके पास 2b, क्या है आपके पास 2b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई का मतलब मैंने लास्ट में सिखाया था, यहाँ पे 1 होना चाहिए 0 0, फिर यहाँ पे बीच में 1 होना चाहिए 0 0, और 0 0 लास्ट में क्या आना चाहिए, यानी जो हमारे क्रॉस वाले जो डायगोनल है ना, ये आपके क्या आने चाहिए 1 1 1 आने चाहिए, और उसके बाजू में आपके क्या होने चाहिए 0। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर इतना। चलो अभी ये प्लस में इसे आएगा तो 10 2 3 2 7 4 3 4 5, ये प्लस है उस साइड जाएगा। क्लियर, माइनस करके बोलो क्या आया अभी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू माइनस में 2, इतना समझ में आया, देखो डाउट, ये प्लस था उस साइड गया, 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 0 यानी 2, 3 माइनस 0 यानी 3, 2 माइनस 0 यानी 2, 7 माइनस 1 यानी 4 माइनस 0 यानी 3 माइनस 0 यानी 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है माइनस 2b, बराबर। अभी 2 कहाँ पे चला जाएगा आपका, 2 कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में, सबके डिवाइड में कर देते अपने, देखो तो क्या आंसर आएगा 9 डिवाइड बाय, बराबर माइनस में आंसर है ना, तो माइनस 9 डिवाइड बाय 2, फिर 2 डिवाइड बाय 2, माइनस में 1, 3 डिवाइड बाय 2, बट किस में माइनस 3 डिवाइड बाय 2, वापस 2 डिवाइड बाय 2, आंसर कैसा 1, बट कौन सा माइनस, 6 डिवाइड बाय 2 कैसे आएगा माइनस 3, 4 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय माइनस 2 यानी माइनस 3 बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2, बट किस में माइनस में, 4 डिवाइड बाय 2 2 किस में माइनस में, ये आपका क्या मिला, कोई डाउट, आपको बी ढूंढना था आपको बी मिल गया। क्लियर इतना। अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 निकालो। क्वेश्चन नंबर 53 में देखो आपको क्या बोला है, इफ 3 2 1 इंटू 3 0 1 और ऐसे सब दिया है, फिर आपको तीसरा भी मैट्रिक्स दिया है, इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको x2 1 और क्या बोला है 2 0 1। क्लियर उतना, स्टार्ट करें। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। देखो सबसे पहले क्या दिया है 3 2 1, 3 डिजिट वो भी उल्टे, यहाँ पे 3 0 1 0 9 9 2 4 0, फिर क्या दिया है इंटू 1 2। क्लियर, इज इक्वल टू क्या है आपके पास x ढूंढना आएगा। क्लियर, और दूसरा 2 0 1, फिर आपको क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या ढूंढना है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। इतना क्लियर। सबसे पहले एक रो और दूसरे की कॉलम, ये हम लोग अभी भी बाकी रख रहे हैं। क्लियर, चलो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 लिख के करूँ ना, क्या डायरेक्ट डायरेक्ट करूँ, ओके 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 0 1 इंटू 1। क्लियर, वापस 3 इंटू 0
0, 2 into 9, 1 into 9, clear, again 3 into 2, 2 into 4, 1 into 0, 0, ये कंप्लीट इतना। इसके अलावा आपके पास अभी भी एक टर्म है, क्या है वहां पे 1 2 5, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे देखो अभी ये रो है, ये आपकी कॉलम, x इंटू 2, 2 इंटू 0, 1 इंटू 1, क्लियर इतना, समझ में आया। अभी चलो 9 प्लस 1, 18 प्लस 9, 6 प्लस 8, 14, यहाँ पे क्या मिला 1 2 5 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2x प्लस 1। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आया। अभी वापस ये आपकी रो और ये आपकी कॉलम, 10 1 जा, 27 2 जा, 14 5 जा, क्लियर। यहाँ पे क्या है आपके पास 2x प्लस 1, इन तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 134 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। भाई यहाँ तक समझ में आया। प्लस 1 ऐसा रहेगा तो -1 इज इक्वल टू 2x, 133 इज इक्वल टू 2x, x के साथ में 2 मल्टीप्लाई सामने जाएगा तो 133 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, कितना आ रहा है 66.5 आपका x आएगा। कोई डाउट उसमें, समझ में आ गया। बस इतना रखो, हाँ चलो अब हम लोग 73B स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। 73B में क्या दिया हुआ है ए कितना है आपका 11 9 5 और 7। उसके अलावा आपको बी दिया हुआ है साक्षी 2 6 4 8, क्लियर। इतना इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी आपको ढूंढना क्या है बी डैश और ए डैश, क्या ढूंढना है बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करना है। भाई बी डैश का मतलब बी ट्रांसपोज रहेगा और ए डैश का मतलब भी ए ट्रांसपोज, ए डैश इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में लिख रहा है 11 5 और दूसरा वाला 9 7, यहां तक समझ में आया। ये ए ट्रांसपोज है, वैसे ही बी ट्रांसपोज निकालो अभी। चलो बी ट्रांसपोज क्या रहेगा बोलो 2 4 6 8, समझ में आया। चलो अभी आपको किस किस को मल्टीप्लाई करना है, बोला ना उन्होंने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, उन्होंने ऐसा बोला है बी डैश ए डैश, क्लियर। डैश का मतलब ट्रांसपोज, बी डैश और ई डैश को मल्टीप्लाई करना है तो बी डैश का आंसर कितना है 2 4 6 8 और ए डैश का कितना है 11 5, इसकी रो इसका कॉलम। चलो 2 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 5 30, डन। अगेन 4 इंटू 11 48 इंटू 5, क्लियर। अगेन 2 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 7, कितना हेलो क्लियर। अगेन नीचे से 4 इंटू 9 36 प्लस 8 इंटू 7 56, क्लियर। इतना टोटल करो 52 84 60 92,
ये आपको क्या मिल गया, बी डैश ए डैश, ये आपको ढूंढना नहीं, आपको मिल गया। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ डन। ओके, इसके बाद में अभी निकालो क्वेश्चन नंबर 22। अभी नई तरीके से कर रहे हैं दूसरा वाला। चलो अभी आपको क्या बोला है, फाइंड एडजॉइंट, क्या ढूंढना है आपको, एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी तक मैंने आपको एडजॉइंट वाला सम नहीं करवाया, ये एडजॉइंट वाला सम आया अभी। हाँ क्वेश्चन नंबर 22, आपको एडजॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन है बराबर। 22 में फर्स्ट नंबर करके आपको क्या दिया हुआ है, 2 7 -5 और 9, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी इसको आपको 3 स्टेप पे लिखना है। पहले मैं लिख लेता हूं, द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर आपको निकालना है। द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज स्टेप 1। भाई यहाँ पे ध्यान रखो, स्टेप नंबर 1 भाई आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, 2। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस। क्लियर, प्लस के बाद में क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस करके -5, इतना डन। पहले प्लस, उसके बाद में माइनस, फिर अगेन माइनस के बाद में क्या आएगा नीचे, ये प्लस माइनस प्लस, नीचे कौन सी साइन स्टार्ट होगी, माइनस, -7, फिर +9, इतना याद रखना। क्लियर, प्लस माइनस, नीचे से स्टार्ट होगा तो माइनस प्लस, अगेन आएगा तो प्लस माइनस, डन। इतना करो, +2 का मतलब 2, माइनस माइनस यानी और 9। स्टेप 1 समझ में आया इतना। अभी स्टेप नंबर 2, इन दोनों का आपको लिखना है क्रॉस में। 9 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा उसके सामने, 5 चला जाएगा यहाँ पे, और 7 चला जाएगा यहाँ पे। दोनों को एक दूसरे के कहाँ पे लिखना है, क्रॉस में लिखना है। स्टेप नंबर 3, क्या करना है अभी आपको, ट्रांसपोज निकालना है। आपको क्वेश्चन में बोला था क्या ढूंढना है, एडजॉइंट, ऐसा कुछ बोला है, एडजॉइंट ए। भाई ट्रांसपोज निकाल आपको आता ही है, रो को कॉलम बनाना तो 9 -7, फिर क्या लिखोगे, 5 और 2, ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इतना समझ में आया, ये आपको छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर दूसरा वाला, दूसरे में क्या बोला है, -4 8 3 7। सबसे पहले द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज करके यहाँ पे स्टेप नंबर 1। चलो स्टेप 1 क्या लिखूंगा, प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, और फिर भाई प्लस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन आएंगे तो प्लस माइनस। चलो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -4 -3 -8 +7। स्टेप नंबर 2, आपको भली भली पता है क्या आएगा। चलो 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, -8 यहाँ पे, इतना क्लियर। अभी स्टेप नंबर 3 में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या करना है अभी, टेकिंग ट्रांसपोज एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज निकालना है, यानी 7 -8 -3 -4। कोई डाउट इसमें, क्लियर, डन। चलो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्या ढूंढना है उसमें भी, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसमें भी हमारे पास दो क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 23। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? 2 1 1 -1 1 और -1 3 1 1 यहाँ तक कंप्लीट। चलो अभी यहाँ पे आप फोकस करो। सबसे पहले लास्ट में हमने लिखा था, क्या लिखा था? मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर इज। फिर यहाँ पे देखो, वहां पे 2 डिजिट ही थे, बराबर ना? 2/2 का टेबल था, ये कितने बाय कितने का टेबल है? 3/3 का टेबल है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? प्लस। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लस। अभी यहाँ पे फोकस करो, 2 को ढक दो, यानी 2 वाली पूरी लाइन आप स्किप करो, यानी रो कॉलम दोनों निकाल दो। क्लियर? इस साइड भी चला गया, ऊपर वाला भी चला गया, तो बचा क्या? 1। उसके नीचे क्या बच रहा है? -1 +1 +1। समझ में आया इतना? ये 2 वाली लाइन में से लिया, बराबर, यानी उसी लाइन का अपने को लेना नहीं। क्लियर? अभी प्लस के बाद में कौन सी साइन आएगी? माइनस। अभी कौन से में से? -1 में से लेना है, यानी ये लाइन पूरी गई, ये लाइन पूरी गई, तो बचा क्या? 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो माइनस आया, अभी मैं क्या लिखूंगा? प्लस। चलो अभी कौन सी लाइन कट करेंगे? ये 3 वाली पूरी लाइन चली जाएगी, बराबर, दोनों साइड से चलेगी, तो बचा क्या? 1 1 1 -1 1 1 1 -1। यहाँ तक कंप्लीट। प्लस माइनस प्लस, अपने नीचे से तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माइनस। चलो अभी आप बोलो, अभी कौन सी साइड पे आए? इस 1 पे आए, ये लाइन पूरी चली गई, ये लाइन पूरी चली गई, तो बचा कौन सा? -1 -1, बराबर। बीच वाली पूरी लाइन आएगी नहीं, फिर ऊपर वाला 3, नीचे वाला 1, माइनस चला गया, अभी कौन सा वर्ड आएगा? प्लस। प्लस की साइन आएगी, अभी ये 1, यानी ये पूरा क्रॉस वाला अपने को लेना ही नहीं है, बराबर। ये प्लस, यानी ये आपको रो नहीं लेनी है, ये कॉलम नहीं लेना, तो लेंगे क्या? 2 1 3 1 2 1 3 1, प्लस के बाद में माइनस। चलो अभी ये 1 नहीं आएगा, यानी ये पूरी लाइन चली गई, ये पूरी लाइन चली गई, तो बचा क्या? 2 1 -1 -1 2 1 -1 -1। यहाँ तक समझ में आया? अभी भी हमारी थर्ड लाइन बाकी है। थर्ड लाइन में क्या बचा? ये 1 लेंगे हम लोग, यानी ये लाइन पूरी चलेगी, ये लाइन पूरी चलेगी, तो बचा क्या? -1 1, पर लिखो क्या है यहाँ पे? प्लस -1 1 3 1, प्लस के बाद में माइनस। चलो अभी ये लाइन पूरी चली गई, ये लाइन पूरी चली गई, तो बचा क्या? 2 1 3 1 2 1 3 1, माइनस के बाद में प्लस। चलो उसमें क्या, ये वाली लाइन चली गई, तो बचेगा क्या? 2 1 -1 1। इतना समझ में आया? पहले ये करना जरूरी है। इतना डन। अभी इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है अपने को। चलो ये क्या है? प्लस में भाई 1 × 1 1, -1 × 1 -1, बट बीच में कौन सा साइन रखेंगे हम लोग? माइनस का, ये फर्स्ट। अभी वापस अगेन 1 × 1, यानी 1
1 इंटू 1, 1 ही आएगा, बट बीच में कौन सी साइन रखेंगे हम लोग, माइनस। समझ में आया इतना? चलो वापस यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस की, थोड़ा दूर रखता हूँ, 1 माइनस 1। चलो फिर 1 इंटू -1, पहले प्लस 1 इंटू -1 यानी -1, फिर माइनस का साइन, 1 इंटू 1 यानी 1। क्लियर इतना? कोई डाउट उसमें? चलो अभी नीचे क्या आ रहा है, अगेन देखो 1 इंटू -1, -1 माइनस का साइन, -1 इंटू 3 -3 प्लस का साइन, 2 1 जा 2 माइनस 1 3 जा प्लस के बाद में माइनस 2 1 जा 2, बट किस में, माइनस में, फिर ऑफिशियल माइनस की साइन, 1 इंटू -1 यानी -1। डन। चलो अगेन -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 यानी -1, फिर माइनस का साइन, 1 इंटू 3 माइनस का साइन, 2 1 जा 2 3 1 जा, फिर प्लस का साइन, 2 1 जा 2 माइनस का साइन, 1 इंटू -1 यानी। कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया? चलो उसके बाद में प्लस माइनस करो, 1 माइनस माइनस यानी प्लस, यानी 1 प्लस 1 यानी टोटल कितना हुआ, 1 माइनस 1 0, 0 और आगे माइनस की साइन है। चलो अभी यहाँ पे देखो -1 -1 -1 -2 आएगा ना, ओके, -2 और आगे प्लस का साइन है, तो कौन सी रहेगी, माइनस ही बचेगा। वापस देखो माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 प्लस 2 आएगा, कितना आएगा, प्लस में 2 और आगे कौन सा साइन है, तो उसकी वजह से -2 लिखे। साइन बहुत जरूरी है। 2 -3 -1 और प्लस, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, माइनस में 1 बचेगा, माइनस में 1 बचा और आगे भी कौन सा साइन है, माइनस का, +1। समझ में आ गया? अगेन -1 -3 -4 और +4, अपने कौन सा साइन रखेंगे, -4, 2 -3 माइनस में 1 -1 और आगे भी माइनस, 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 और आगे भी प्लस ही है, साइन कैसी रहेगी, प्लस में ही रहेगी। समझ में आया इतना? अभी इसका क्या निकालना है अपने को, ट्रांसपोज करना है, यानी उसका मतलब क्या है, लास्ट में ही सिखाया, एडजॉइंट ए बाय रो को कॉलम, यानी 2 0 -2, फर्स्ट रो को कॉलम बना, अभी सेकंड रो, -2 -1 1 -4 1 3। कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ तक समझ में आया? चलो ओके, 1 मिनट फिलहाल है। तेईस में दूसरे में क्या बोला है, 5 7 5 -6 सॉरी 2 6 4 1 4 -3 6। इतना क्लियर? अभी वापस हम लोग क्या करेंगे, पहले द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टरीज, फिर बड़ा, चलो सबसे पहले प्लस, चलो ये 5 वाला नहीं आएगा, ये पूरा रो नहीं आया, पूरा कॉलम भी नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, 4 1 -3 और 6 प्लस के बाद में माइनस। चलो अभी ये 6 वाली पूरी लाइन नहीं आएगी,
क्लियर। तो बचा क्या, 7 2 -3 6। ओके, नेक्स्ट में ये 4 वाली पूरी लाइन नहीं आएगी। 7 2 4 1 प्लस 7 2 4 1। समझ में आया इतना। अभी कौन सा साइन आएगा, माइनस। चलो अभी अभी कौन सी साइड पे है, बीच में, यानी 7 वाली पूरी रो कॉलम दोनों नहीं आएगा। तो बचा क्या, -6 1 4 6। अभी माइनस के बाद में कौन सी साइन आएगी, प्लस। अभी आप लोग बोला कौन सा फिगर नहीं आएगा, 4 वाला फिगर नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। तो बच्चा क्या, 5 2 4 6। उसके बाद में चला प्लस के बाद में माइनस। चला अभी माइनस में बोलो, ये 3 वाला नहीं आएगा। तो 5 2 6 और 1, 5 2 -6 1। समझ में आया इतना। फिर नेक्स्ट अभी कौन सा साइन आएगा, प्लस। चलो बोलते जाओ, ये 2 वाला लाइन पूरा नहीं आएगा। तो -6 4 4 और -3 प्लस के बाद में माइनस। चलो अभी ये 1 वाला लाइन नहीं आएगा। तो बचा क्या, 5 7 4 -3 5 7 4 -3। અહીંયા ध्यान, माइनस के बाद में प्लस। ये 6 वाली नहीं लाइन नहीं आएगी। तो 5 7 -6 और 4। इतना समझ में आया। ओके, अभी चलो अपने को क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई पूरा लिखना जरूरी है। ओके, तो क्रॉस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 4 × 6 24। पहले माइनस का साइन, 1 × -3 यानी -3। क्लियर इतना। चलो उसके बाद में माइनस 7 6 जा 42। फिर माइनस का साइन, 3 2 जा 6 बट माइनस। 7 1 जा 7 2 4 जा 8। समझ में आया इतना। चलो उसका बाद माइनस -6 × 6 36। 1 4 जा प्लस, बोलो अभी 6 5 जा माइनस का साइन, 2 4 जा 5 1 जा 5 2 6 जा माइनस में 12। क्लियर। चलो आगे 6 × 3 18 बट माइनस माइनस प्लस। फिर माइनस का साइन, 4 4 जा, ये माइनस का साइन, 5 3 जा -15। 7 4 जा प्लस का साइन, 5 4 जा माइनस का साइन, 7 6 जा माइनस में इन माइनस में 42। डन इतना। क्लियर। अभी यहाँ पे करो 24 माइनस माइनस प्लस 27 27 और आगे भी प्लस ही है। माइनस माइनस प्लस 42 + 6 48 आगे माइनस है। समझ में आया, याद रखना। 7 -8 यानी -1 आगे प्लस है। -36 -4 -40 -40 और आगे माइनस है। माइनस माइनस ये साइन लास्ट में चेक करने की अपना। 30 -8 22 22 और प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे। माइनस माइनस प्लस 5 + 12 17 और आगे माइनस है। 18 -16 2 आगे किस में है, प्लस। -15 -28 माइनस कितना आ रहा है, -43 -43 आगे भी माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 42 + 20 62 और आगे भी प्लस में ही है। क्लियर। फिर इसका क्या करना है आपको, टेकिंग ट्रांसपोज। अभी आपको ट्रांसपोज निकालना है। बोलो, यानी यहाँ पे हम लोग लिखते थे एडजॉइंट एडजस्टेड ए
यानी रो को कॉलम 27 माइनस 48 माइनस 1, फिर 40 22 माइनस 70 2 43 62। कोई डाउट? क्लियर? ओके। चलो अभी 68C 68C में आपको क्या बोला है? ए 4 1 -2 और 5, फिर आपको बोला है बी 3 7 जीत। प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज, आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पे प्रूव करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ऐसा आपको करना है। इतना क्लियर? सबसे पहले देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बोला है तो अपने ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। भाई ए ट्रांसपोज किसके वैल्यू पे मिलेगा? ए के वैल्यू पे। ए कितना है? 4, यहाँ पे कितना आएगा? -2, यानी रो को कॉलम वापस 1 और 5। बी ट्रांसपोज मिल गया, अरे सॉरी ए ट्रांसपोज मिल गया। अभी किसको निकालेंगे? बी ट्रांसपोज। बोलो 3 4 7 10। क्लियर? इतना डन। अभी इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज कितना है? 3 4 7 10। ए ट्रांसपोज कितना है? 4 -2 1 और 5। चलो अभी आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ता है? एक में रो और एक में कॉलम पे फोकस करना पड़ता है। चलो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। 3 × 4 12, फिर क्या आता है? प्लस आएगा यहाँ पे तो 7 × -2 यानी -14, बराबर। तो ये प्लस निकाल के क्या करो? -14, इतना याद रखना। अगेन 4 4 जा 16 प्लस 10 2 जा 20, बट किस में? माइनस में 20। डन? इतना क्लियर? चलो उसके बाद में क्या आ रहा है? 3 और 1। अभी इन दोनों को किसी लास्ट वाली कॉलम 3 1 जा 3 7 5 जा 35 4 1 जा 10 5 जा। डन? इतना? चलो अभी यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 12 और -14 -2 -4 प्लस 38 प्लस 54। ये आपको क्या मिला? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस साइड वाला मिल गया। अभी बचा क्या? तो ए बी ट्रांसपोज बचा है, बराबर ना? तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? ए और सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। तो ए है हमारे पास, कितना है? 4 1 -2 और 5। बी कितना है? 3 7 4 और 10। क्लियर? इतना? ये आपका रो, ये आपका कॉलम। करो मल्टीप्लाई। 4 3 जा -2 × 7 -14, बट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्लस। आंसर किस में आया? तो यहाँ पे माइनस करके लिखूंगा। अभी नीचे 1 3 जा और प्लस करके 5 7 जा 35। यहाँ तक क्लियर? चलो आगे 4 4 जा -2 × 10 1 4 जा 5 10 जा। यहाँ तक कंप्लीट। चलो अभी करो, क्या निकलेगा? -2 प्लस 38 -4 प्लस 54। ये आपको क्या मिला? ए बी, जिसको आपको क्या करना है? ए बी ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज करो, -2 -4
3854। अभी आपको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चेक करो, ए बी ट्रांसपोज कितना आया? -2 -4 3854, उतने का उतना ही बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ रहा है। -2 -4 3854, ये आपका प्रूव हो गया, दोनों सेम आ रहा है। क्लियर? चलो उसके बाद में अभी आपके छोटे क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, निकालो क्वेश्चन नंबर 68 में जी नंबर वाला मिला? ओके, (68G is equal to 3 2K और 6 बराबर, ये आपको दिया। और क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा? फिर बोला है A-1 यानी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट होता है, यहाँ पे ए ऐसे लिखने का इन मॉड्यूल फॉर्म में। क्लियर? इतना मॉड्यूलस फॉर्म में आपको लिखना है भाई, इसको भी 3 2K 6 यहाँ तक। क्लियर? अभी इन दोनों को क्या करना है? सिर्फ अपने को मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 माइनस 2K इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 0। क्लियर? चलो 18 माइनस 2K इज इक्वल टू 0। -2K कहाँ पे चला जाएगा? सामने की साइड। 2 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवाइड, तो K इज इक्वल टू कितना मिला? समझ में आया? उसके बाद में देखो 68H क्या दिया हुआ, एकदम छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन। (68H में क्या है आपके पास? ए है आपके पास 3 2 और बी है आपके पास 1 और 4। क्लियर? इतना डन। चलो अभी आपको ढूंढना क्या है यहाँ पे? ए बी एकदम इजी है, तो आपको आएगा अभी कैसे? 3 1 जा 3, 2 4 जा 8। चलो आंसर कितना आया? 11। डन। चलो उसके बाद में 68 का जे बराबर क्या बोला है उसमें? शॉर्ट क्वेश्चन है आपका a इंटू A-1 ऐसा आपको बोला है, तो इसका मतलब ही क्या होता है? इनवर्स क्या रहेगा? कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आया? ओके डन।